नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल नवीन एकेडमी @0007 पे हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल का नाम नवीन एकेडमी @0007 है। आज मैं आपको अंकगणित पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में अंकगणित के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वो है 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर का मिक्सचर है। मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल व पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए? इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल व पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिल जाए ताकि अम्ल का अनुपात 1:2 हो जाए? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। ये मिश्रण का क्वेश्चन है, मिश्रण का दोस्तों, मिश्रण का क्वेश्चन है। पहले इसको हम लॉन्ग मेथड से करेंगे। ठीक है, लॉन्ग मेथड क्या है? अम्ल व पानी का अनुपात, एसिड वाटर का रेशियो 2:1 है। 60 लीटर टोटल मिश्रण है, तो टोटल एसिड कितना हो जाएगा? 2/3 एंड वाटर 1/3। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रेशियो होता है उसमें प्लस कर लेते हैं, यानी 2+1 कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 + 1 = 3 आ गया है हमारा। 2 + 1 3, और वो एसिड का निकालना, तो एसिड का 2 है, पहले ए है, एसिड मतलब 2, तो एसिड का 2 हो गया, 2/3 हो गया। 3 जो जोड़ने पे आया 2 3, उसको नीचे रखेंगे हमेशा। जो रेशियो को जोड़ने पे आता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में रखते हैं, रख दिया हमने। और एसिड वाले का 2 है, पहले वाले का 2 ऊपर कर दिया, तो एसिड का 2/3 निकल आया। ठीक है, ऐसे वाटर का क्या है, पहले 1 और नीचे 3 रहेगा, तो 1/3 निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम रख देंगे, तो निकल आएगा 60 × 2/3, ये हो जाएगा 20 × 60, ये दूना 40 लीटर क्या हो जाएगा? एसिड। और ऐसे ही इसको निकालेंगे वाटर को, तो 60 × 1/3, 20 × 60, तो ये हो जाएगा 20 लीटर वाटर। ठीक है दोस्तों, 20 लीटर वाटर हो गया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छी बात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या करना है, जब 20 लीटर वाटर और 40 लीटर एसिड निकल आया, तो हमें पूछा है कि 1/2 हो जाए, कितना अम्ल और पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो यानी कि हमें मिलाना क्या है दोस्तों, कितना लीटर पानी मिलाना है, यानी हमें अम्ल और पानी का अनुपात, यानी एसिड बाई वाटर करना है। एसिड बाई वाटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40/20। ठीक है, लेकिन 40/20 है, लेकिन हमें पूछा है कितना और मिलाया जाए, कितना है और पानी मिलाया जाए, वाटर में कितना ऐड किया जाए, तो +x मान लीजिए 20/x, और ये कितना हो जाएगा
फिर कितना बोला, एक 1/2 यानी 1/2। तो रेशियो होता है 1:2 इक्वल टू क्या 1/2 ही हुआ। यहाँ रेशियो हटता है तो बटे का चिन्ह आता है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 40/20 + x बराबर 1/2। कैसे गुणा कर दीजिए, 40 × 2 बराबर, तो हो जाएगा 40 × 2 बराबर 20 + x × 1। अब यक्स हमने क्या माना कि यक्स जो है पानी, यक्स क्या है पानी, और मिलाया जाता है। ठीक है, प्लस एक्स पानी क्या आता है, एक्स पानी। तो 40 × 2 बराबर 80 हो गया। 80 बराबर 20 + x, 20 + x होगा क्योंकि x से गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। x 20 + x बराबर 80। तो ये हो जाएगा x + 20 बराबर 80, x बराबर 80 - 20 बराबर 60। x बराबर 60, तो 60 आपका उत्तर हो गया। कितना, 60 लीटर पानी और मिलाया जाए, 60 आपका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। अब ये तो तरीका हो गया था लॉन्ग मेथड। दूसरा शॉर्ट मेथड, इसका क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है दोस्तों? शॉर्ट मेथड से बाद में हम अभी करेंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इनके पास कॉपी कलर नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। 60 आपका 60 लीटर उत्तर आ गया। ठीक है, 60 लीटर उत्तर आ गया। ठीक है, 60 लीटर पानी और मिलाया जाएगा ताकि एकदम आप हो जाए। तो 100 नोट करते रहिए।
नोट हो गया उसको, तो आगे बढ़ते हैं। हमें दोस्तों लॉन्ग मैसेज पे ज्यादा भरोसा करना है, शॉर्टकट मैसेज पे नहीं चलना है, ठीक है। नोट हो गया क्या आपका? ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, क्या दिक्कत है, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का योगफल 392, ठीक है दोस्तों। तीन संख्याओं का योगफल 392, यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, तथा दूसरी का तीसरे से अनुपात 5:8 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, ठीक है दोस्तों, 5:8 है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी। तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तीसरी संख्या बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट, शेयर, रिप्लाई, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों है तीन संख्याएं दी हुई जिनका योगफल 392 है। पहली का दूसरे से अनुपात 2:3, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या बताइए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो आपको जानकारी जो दी गई है तीन संख्याओं का योगफल, तो पहले तीन संख्याएं 1, 2, 3, तीनों का योग क्या है दोस्तों? 392, ठीक है। पहली दूसरी का अनुपात क्या है? 2:3, ठीक है। तो हमें दूसरी और तीसरी का 5:8, तो हमें अगर इकट्ठा दिया होता पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात, तो हम इकट्ठे मान लेते, एक से मल्टीप्लाई कर देते रेशियो में और उसको जोड़कर 392 के बराबर कर देते। लेकिन ऐसा नहीं, अलग अलग दिया, तो अलग अलग दिया तो उसको अलग अलग लिखिए दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और सेकेंड नहीं, ऐसे नहीं लिखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे लिखना है आपको। पहली दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी तीसरी का 5:8 है, इसको याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे 2 का गुणा 5 से होगा, 2 गुणे 5 अनुपात 3 का गुणा 5 से होगा, 3 गुणे 5 अनुपात 3 का गुणा 8 से होगा, 8 में 3, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 8 3 24, ठीक है दोस्तों। 10 अनुपात 15 अनुपात 24, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो 10x अनुपात 15x अनुपात 24x। अब तीनों का रेशियो निकल आया, एक से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारी संख्याएं भी निकल आई, ठीक है।
अब यहाँ पे रेशियो हटा दिया हमने क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या ही निकलवाई। और तीनों का 392, तीनों को जोड़ दीजिए। 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 392। ये कितना हो जाएगा? 10 15 25 और 24 50। ठीक है दोस्तों, 25 24 50, 50x बराबर 392। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 392 बटे 49 बराबर कितना हो जाएगा? 49 से 392 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? काटिए, 7 7 49, 7 5 35, 7 7 8 बार जाएगा। सही है, ये 8 उत्तर आया, यानी x बराबर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर जब 8 आ गया तो हमें निकालना क्या है? तीसरी संख्या। तो 24x बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए 24x बराबर 24 गुणे 8 बराबर 8 के 32, 8 19 16 3 19, 192। ठीक है दोस्तों, ये 192 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर 192। तीसरी संख्या क्या है? थर्ड संख्या, तीसरी संख्या है थर्ड संख्या हो जाएगी 192। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आपको बेसिक मेथड से ही चलना है, बाद में आप शॉर्टकट या ट्रिकी मेथड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पहले तो आपको लॉन्ग कट सीखना ही पड़ेगा, कैसे बुनियादी चीजें क्या है, मूलभूत चीजें क्या है, बेसिक चीजें क्या है, फंडामेंटल चीजें क्या है, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले बेसिक मेथड से ही लॉन्ग मेथड से हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, 8 गुणे 3, 10 15 24 का अनुपात है 49 बराबर 392, 392 बटे 49 से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बटे 49 कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, ये बटा लगा हुआ है। ठीक है, भागे का चिन्ह है। ठीक है, भागे का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बटे का चिन्ह है।
अभी तो काटा गया है। ठीक है दोस्तों, आज मैथ की क्लास है। मैथ के बारे में सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जितने क्वेश्चन भी करवाएंगे अब सारे मैथ के ही चलेंगे। ठीक है, कम से कम मान के लिए 50 क्वेश्चन का टारगेट है आज का। 50-60 क्वेश्चन आज करवाना है। मेरे तीन वीडियो रहेंगे अलग अलग। आज मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग, 40-40 मिनट वीडियो रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से अपलोड करने में दिक्कत होती है दोस्तों, इसलिए मैं 40-40 मिनट का वीडियो आज रखूंगा। और 3 वीडियो आज 40-40 मिनट के बनाऊंगा और 120 मिनट का 2 घंटे का आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मेरे चैनल नवीन एकेडमी @007 पे जाके सर्च कर सकते हैं। कैपिटल में नवीन रहेगा और इसके बाद स्मॉल में एकेडमी रहेगा, फिर @007 रहेगा, बीच बीच में गैप रहेगा सबके चारों वर्ड के। तो इस ऐसे आप जाके सर्च करेंगे नवीन एकेडमी @007, तो वहाँ पे जाके आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 1, 6, 8, 3 और 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल बताइए। क्वेश्चन क्या है? 1, 6, 8, 3 व 2 के माध्य व माध्यिका का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 1, 6, 8, 3 व 2 के माध्य व माध्यिका का योगफल क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मालूम है माध्य क्या होता है दोस्तों? माध्य यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य का सूत्र क्या होता है निकालने का? माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। माध्य बराबर कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? 1, 6, 8, 3, 2 सबका योग कर डालिए तो 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बटा क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा कुल पदों की संख्या कितनी है? 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 1, 6, 7, 8, 15, 3, 18, 2 20 बटे 5, 5 और के 20, ये हो जाएगा 4। तो माध्य कितना निकला है दोस्तों? 4। माध्य बराबर 4, ये आपका माध्य 4 निकला है। अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्तों? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम अरेंज करते हैं तो इसको, इन जो लिखे हुए हैं, अच्छा गिनती 1, 6, 8, 3, 2, इसको अरेंज कीजिए। 1, 6, 8, 3, 2 अरेंज कीजिए। अरेंज करने पे क्या होगा? सबसे पहले या तो आरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए, या तो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जानते हैं क्या होता है? अवरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1, 2, 3, 4। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, यानी जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और बढ़ता हुआ क्रम यानी आरोही क्रम क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में। और अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, फिर इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। तो यार किसी एक में अरेंज के लिए, जैसे मान लीजिए हम आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, सबसे छोटा क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर
6, फिर 8, आरोही क्रम में अरेंज हो गया। ठीक है, क्रमवार रखने पर ये आया। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखिए, इसमें होता है जो विषम संख्या होती है पदों की, तो इसमें क्या होता है, विषम संख्या होने पे दोस्तों इसमें एक सूत्र होता है n+1/2। क्या होता है, n+1/2 पद होता है। ठीक है दोस्तों, तो विषम पद हो, कितने पद हैं इसमें, विषम पद है, पदों की संख्या कितनी है, कुल पद बराबर 5। कुल पद कितने हैं, 5 है। कुल पद कितने हैं, 5, तो विषम पद, इसलिए विषम पद। तो विषम पद में क्या होता है, विषम पद में होता है n+1/2 पद। क्या होता है, n+1/2 पद ही माध्यिका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो n क्या है, n बराबर आपको पता है कितना है, n बराबर है 5, n+1/2 क्या होगा, 5 + 1/2, 6/2, 1 कम 2 दूतियाँ 6, 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 में तीसरा पद, तीनवां पद। ठीक है, तीनवां पद होगा। तीनवां पद क्या है, 1 2 3 6 8 में 1 2 3 6 और 8 में तीसरा पद बराबर 1 2। देखो इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए बराबर ही है, लेकिन हम बाएं से ही गिनते हैं सिस्टम। तो 1 2 3, तीसरा पद 3 है, तीसरा पद क्या है, 3, तो 3 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 अभी उत्तर नहीं हुआ है दोस्तों, अभी 3 आया है, ये उत्तर तो कुछ दूसरा पूछ रखा है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, योग, इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका योग प्लस माध्यिका का योग, योग बराबर माध्य प्लस माध्यिका। दिख रहा है क्या आप लोगों को, 1 मिनट चेक कर लेते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। योग बराबर माध्य प्लस माध्यिका, यानी माध्यिका का योग निकालना है यहाँ पे। तो माध्य कितना है, 4 और माध्यिका है 3, 4 + 3 = 7, यही 7 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 7 जो है आपका उत्तर हो गया, एटलास्ट जाके 7 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7 क्या होगा, उत्तर। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट करिए। दोस्तों टेट का एग्जाम हो चुका है, उसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। बस बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आंसर की वैसे जारी कर दी है, लेकिन उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसमें जो 2-4 क्वेश्चन में संशोधन हो सकता है, तो जो लोगों का नंबर कम आ रहा है वो निराश ना हो, या तो 2-4 नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, हो सकता है 5-6 नंबर तक बढ़ जाए, उनके सही हो जाए, ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी टेट में ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, जो UP.SC.gov.in इसकी साइट है, उस पर अभी अपलोड नहीं किया उसने। जब भी अपलोड करेगा जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करिए जरा, ये समझ लीजिए लेखपाल की ही तैयारी है आपकी। ठीक है, लेखपाल में जो आएगा मेंस का एग्जाम होगा, उसकी तैयारी है आपकी। ठीक है दोस्तों, लेखपाल में गणित आएगा, आपका आएगा गणित के अलावा आएगा रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के अलावा आएगा दोस्तों ग्राम समाज विकास और हिंदी भी आएगा। हो सकता है रीजनिंग ना, रीजनिंग की जगह पे GS रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से नोट डाउन करिए, इसको नोट करिए जल्दी से।
नोट हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सॉरी दोस्तों, मैं बार बार नोट करने को बोल रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में नहीं हूँ, नोट करने की जरूरत ही क्या है, आपको पता चल गया है, आपके पास वीडियो आ ही जाएगा यूट्यूब पे, तो नोट करने की क्या जरूरत है। एक बार आपने समझा दूं एक बार आपको बस। एक क्वेश्चन क्या था, 1 6 8 3 व 2 के माध्य माध्यिका का योगफल क्या होगा। माध्य द्रव्य कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपको मालूम है, तो कुल पद कितने हैं, कुल पद 1 6 8 3 व 2, इनका योग करिए तो 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बटे 5 होगा, कुल पदों की संख्या 5 है, बराबर 1 6 8 3 2 का योग कितना होगा 20, 20 बटे 5 बराबर 4 हो जाएगा। तो माध्य 4 निकला है। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, 1 6 8 3 2 आंकड़े जो हमारे हैं, आंकड़े लिख दिया हमने, तो इसको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्रमवार रखने पर क्या होगा 1 2 3 6 8 आरोही क्रम में। फिर कुल पद कितने हैं, संख्या 5 है, तो विषम पद है, n की वैल्यू क्या है 5, n बराबर कुल पद और 5 विषम पद है, क्योंकि 5 विषम संख्या है इसलिए विषम पद है, तो विषम पद है तो n + 1/2 पद होता है माध्यिका। क्या होता है माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका ऐसे निकालते हैं, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, n + 1/2 पद निकलता है ऐसे, तो n + 1/2 करेंगे तो n की वैल्यू 5 है, तो n + 5 + 1/2 हो जाएगा, 5 1 6/2 यानी 3, तीसरा पद निकल के आएगा, यानी 3 आया तीसरा पद। तीनवा पद क्या होगा 1 2 3 6 8 में, तीनवा पद 1 2 3 3 होगा, तो 3 यहाँ निकला है। अब योग निकालेंगे, माध्य और माध्यिका का योग ही तो पूछ रखा है यहाँ पे, माध्य और माध्यिका का योग कर दिया दोस्तों, तो इसका योग पूछ रखा है, तो माध्य प्लस माध्यिका का योग कितना हो जाएगा, 4 यहाँ से निकल के आया था और 3 यहाँ से, 4 + 3 = 7, 7 आपका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों, 7 आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके अपना, इसके बाद अपने डाउट मैं आपने क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जिनमें आपको दिक्कत हो, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। माध्य और माध्यिका को नहीं जानता, बहुत अच्छा 6 7 8 से पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तुम आगे बढ़ते हैं, ठीक, इज दैट क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैं क्वेश्चन नोट करने के लिए किताब का सहारा ले रहा हूं, बाकी कोई किताब में ऐसे नहीं उठाऊंगा, क्वेश्चन तो मुझे याद है नहीं, कौन से क्वेश्चन अपने मन से देना थोड़ा कठिन हो जाता है, किताब का सहारा में किताब क्वेश्चन नोट करने के लिए किताब उठा रहा हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, 300 ग्राम चीनी के विलयन में, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, कितना 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए, ठीक है दोस्तों, 50% हो जाए, तो इसको हम बहुत ध्यान से पहले सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 ग्राम आपके पास चीनी है, 300 ग्राम यानी 0.3 किलो, यानी 300 ग्राम चीनी है,
300 यानी 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम दोस्तों, ठीक है। उससे मिलने ग्राम नहीं है, 300 ग्राम है। क्वांटिटी दी हुई है चीनी की टोटल 300 ग्राम। तो 300 ग्राम चीनी नहीं है, 300 ग्राम चीनी का मिक्स सोल्यूशन है, ठीक है। 300 ग्राम चीनी का सोल्यूशन है, तो इसमें 300 ग्राम चीनी ही नहीं है, इसमें 40% मात्र चीनी है, 60% पानी है दोस्तों। लिखा हुआ है बिलेन में 40% चीनी है, बाकी पानी मिले हुआ यानी 60% पानी है। यही तो हुआ। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि बिलेन में 50% चीनी हो जाए। चीनी को मिलाना है, पानी को नहीं मिलाना है दोस्तों। कितना? चीनी को मिलाना है। चीनी को कितना मिलाया जाए? मान लीजिए x मिलाया जाए तो 50% हो जाता है, ठीक। तो अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले 300 ग्राम में 40% चीनी निकाल लीजिए। 300 ग्राम टोटल है, 300 ग्राम, 300 का 40% निकालिए। 40% क्या हुआ? 40% चीनी है ना, 40% चीनी है दोस्तों। तो 40% चीनी, तो 300 टोटल है, 300 ग्राम टोटल, 300 ग्राम बिलेन है, ठीक है। तो 300 ग्राम बिलेन है। तो बिलेन बिलेन में 300 ग्राम में चीनी कितना हो जाएगा? 300 गुना 40 कितना? 100 से तो करेंगे, 40/100 यानी 40% यानी 40/100 ही तो हुआ, ठीक है। तो 300 गुणा 40 गुणा ही करते हैं ना निकालने के लिए। भाग निकालने कितना प्रतिशत है, कितना पार्ट है उसका गुणा करेंगे टोटल से। 300 गुणा 40/100 हो गया, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 40 से यहाँ 120 यानी 120 ग्राम क्या निकल आया? चीनी। अब 120 ग्राम चीनी निकल आया। आपको कहता है कितना चीनी और मिलाया जाए? मान लीजिए x मिलाया जाए, जब नहीं मालूम नहीं होता है कितना मिलाया जाए तो x मान लेते हैं। मान लीजिए x मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा? 120 + x हो जाएगा चीनी, ठीक है दोस्तों। और टोटल 300 ग्राम बिलेन नहीं हो जाएगा। अब बिलेन कितना हो जाएगा? बिलेन भी बढ़ती x बढ़ जाएगा, क्योंकि बिलेन में एटलीस्ट बढ़ भी तो रहा है। तो x जो आप मिला रहे हो बिलेन में ही तो जा रहा है। 1 ग्राम जो चीनी मिला रहे हैं वो बिलेन में भी तो बढ़ रहा है, तो बिलेन में बढ़ा दीजिए। 300 बिलेन था, 300 + x कर दीजिए। अब गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है आपको, गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये बराबर कर दीजिए 50% के, क्योंकि इसका पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 50% दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यहाँ पे चीनी 50% हो जाए, यानी इतना करने पे 50% x ग्राम चीनी जब मिलाएंगे हम, x ग्राम चीनी यहाँ पे ऐड करेंगे बाद में कितना? x ग्राम चीनी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 120 + x बटा 300 + x गुणे 100, तो ये परसेंटेज जो निकल आएगा 50% है, बराबर 50 हो गया दोस्तों। 50% में लिखिएगा इसको, 50 अंडरस्टूड है परसेंट, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 50 × 50 50 × 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 1 बचा, अब ये 2 इसमें गुणा होगा 300, तो 120 + x बटे 300 + x गुणे 2 बराबर 1, ठीक है दोस्तों। 1/1 मान लीजिए। अब यहाँ कैंची गुणा कर दीजिए, तो 2 और 120 यानी 120 + x गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ मत लिखिए दोस्तों, एक तो समझ नहीं आएगा, नीचे लिखिए 120 + x गुणे 2 गुणे 1 बराबर 300 + x गुणे 1, यानी इधर वाला ऊपर जाएगा, उधर वाला और इधर वाला नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ इसको हटा दीजिए, इतना सही से लिखिए ये, ठीक है दोस्तों। 2 यहाँ 2 × 2 होगा, 2 इसमें गुणा होगा तो 120 दूना 240, 240 + 2 × 2 2x बराबर 300 × 300 + x × x, ठीक है। 240 और 300, अब 2x और x, ठीक है। अब x को इधर ले आइए तो 2x - x हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। 240 बढ़ गया तो माइनस हो गया, 2x में से x गया x बराबर 300 में से 240 गया 60, यानी 60 जो है आपका उत्तर हो गया, 60 ग्राम, ठीक है। क्या है आपका उत्तर हो गया? 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी। कितना? 60 ग्राम चीनी, 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी। ये 60 ग्राम चीनी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। 60 ग्राम चीनी बिलेन में और मिलाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए तुरंत। 60 ग्राम, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं अगर आंसर की आ रहा है सही कि नहीं, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है उत्तर, 60 ग्राम ही आएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, मतलब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई
कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपने सुझाव दे सकते हैं कि हमें इस चीज़ समझ में नहीं आया सर, आपका पढ़ाने का स्टाइल सही नहीं है, इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से पढ़ाइए, आप बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए, मुझको बताइए, मैं पढ़ के आपको बताऊँगा, आप पढ़ के मुझे बताइए, कोई इस चीज़ की आर्ट नहीं है, सब लोग मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। 300 क्वेश्चन क्या था, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए दोस्तों। तो 300 ग्राम टोटल मिक्सचर है, जो टोटल विलयन है सोल्यूशन, उसमें 40% चीनी है, 300 ग्राम विलयन में 40% चीनी है। तो चीनी की मात्रा हम निकालेंगे ग्राम में, तो कैसे निकालेंगे, 300 ग्राम को गुणा कर देंगे 40% से, 300 गुणा 40 100 हो गया, बराबर 120 से निकल आया, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से, 40 थी 120 हो गया, 120 ग्राम चीनी निकल आया पहले। फिर बाद में हमें x ग्राम चीनी, हमें पता है नहीं है कि कितना चीनी हमें मिलाया जाए, तो x मान लेंगे, जो पता नहीं होता x y z ABCD कुछ भी मान लेते हैं A to Z। तो x ग्राम मान लिया चीनी और मिलाई गई, तो x ग्राम चीनी और मिलाई गई, तो 120 निकल आया था, 120 ग्राम में x ग्राम और मिला दीजिए, 120 बटा x हो गया, तो 120 प्लस x हो गया, ठीक है दोस्तों, 120 प्लस x हो गया, तो 120 प्लस x बटा 300 प्लस x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 120 और x को हमने मिला दिया, तो 120 प्लस x हो गया। लेकिन ये बात ध्यान देनी होगी कि जो विलयन है उसमें भी तो x की मात्रा बढ़ेगी, x ग्राम चीनी की मात्रा विलयन में भी बढ़ जाएगी, विलयन में ही तो बढ़ रही है एक्चुअली, तो 300 प्लस x विलयन में हो गया, और गुणे 100 कर दिया, यानी प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100 नहीं निकालते हैं, इससे निकालना होता है कितना प्रतिशत अंक पाएगा, वही तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, तो पूर्णांक आपका यहाँ पर 300 प्लस x है, और पूर्ण प्राप्तांक कितना है 120 प्लस x, तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100 निकाल दिया हमने, यानी जो चीनी की मात्रा थी वो विलयन, चीनी की मात्रा थी 120 बटे 120 प्लस x, और चीनी और पानी की घोल को जो विलयन की मात्रा है 300 प्लस x बटा 300 प्लस x हो गया, गुणे 100 कर दिया, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो बराबर परसेंट हमारा निकल आया, मान लो कुछ निकल रहा है, वो है 50 के बराबर, 50% है बराबर 50, हमने इक्वेशन कर दिया है, इक्वेशन सेट हो गया। अब यहाँ पे हम गुणा भाग करना है, तो 120 प्लस x बटा 300 प्लस x, 0 0 कट, 50 100 कट गया, 2 बचा, तो 2 120 प्लस x का गुणे 2 गुणे 1 हो गया, यहाँ से कैंची गुणा करके, और 300 प्लस x गुणे 1 हो गया, तो 120 दूना 240 प्लस 2 का 2x प्लस बराबर 300 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2x की तरफ ले जाएंगे, 2x माइनस x 75 करने पे होगा, बराबर 300 में से 240 घट जाएगा दोस्तों, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो 2x में से x गया, x बचा, 300 में से 240 गया, 60 बचा, तो x बराबर 60 आ गया, 60 ग्राम आपकी चीनी की वैल्यू आ गई, यानी चीनी बाद में कितनी लाई जा रही है 160 ग्राम, यानी अब चीनी टोटल कितनी होगी 180 ग्राम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो टोटल 60 ग्राम चीनी, यही उत्तर हो गया आपका, ठीक है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था एक बार फिर से ले लें, एक बार वो ले लें स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो 60 मिनट का ही रहेगा, 40 मिनट थोड़ा बार बार वीडियो कट करने में दिक्कत होगी, हम 60 मिनट का वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी 20 मिनट और क्लास रहेगी आपकी, 20 मिनट में हो सकता है कुछ क्वेश्चन और हो जाए, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे, इतने सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, जितना भी क्वेश्चन करिए आप ठोस करिए, ठीक है, समझते चलिए। मैं वादा करता हूँ आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी, मैथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग कराऊंगा कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, मैथ में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे आप, लेकिन आपको बेसिक मेथड से ही चलना होगा दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल चीजें आप सीखिए पहले, बाद में सब ट्रिक अपने आप से निकाल सकते हैं, किसी भी किताब की जरूरत है नहीं, ठीक है, ट्रिक अपने आप से बना लेंगे। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, भागो जोग आपको आता नहीं है तो भागो जोग याद कर लीजिए, भाग गुणा जोड़ घटाओ बराबर, यानी बी बॉडमॉस रूल जो होता है, बॉडमॉस रूल आपको जरूर आना चाहिए, बॉडमॉस रूल नहीं आता है तो बेकार है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ में। सबसे पहले मैथ सीखने के लिए बॉडमॉस रूल जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो भाग गुणा जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए, बराबर का चिन्ह कहाँ लगाया जाता है ये भी आना चाहिए, ये जो 4-5 चिन्ह है इनको, इनका एप्लीकेशन आपको ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है, संक्रियाएं क्या होती है गणित की, जल्दी से नोट कर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों 20 मिनट क्लास अब क्या चलेगी,
फिर इसके बाद 1 घंटे पूरा हो जाएगा, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके बाद 1 घंटे का, फिर आज का समाप्त हो जाएगा क्लास। शाम को भी 2 घंटे का, ऐसे 1-1 घंटे का 2 वीडियो बनाना है मुझे, और ये सारे वीडियो आपको कल तक पहुंच जाएंगे, कल शाम तक ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, कल या परसों तक। ठीक है दोस्तों, आज मैं 27 को क्लास ले रहा हूँ, 29 तक या 30 तक के वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। मेरा चैनल जो है नवीन एकेडमी @007, उसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल का नाम है नवीन एकेडमी @007, ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। कमेंट्स अभी बता रहा है टर्न ऑफ कर रहा है कमेंट, मैं सेटिंग में जाके उसको सही कर दूंगा, कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले चैनल को पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। नवीन एकेडमी @007 मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। सारे वीडियो से भी उपलब्ध रहेंगे आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हम भांति भांति क्वेश्चन करवाएंगे, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे दोस्तों। जब हमें चैप्टर सही से पढ़ाना होगा तो एक एक चैप्टर लेके चलेंगे, लेकिन अभी ये हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ दिन, ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो सके, आपको लगे, हो सकता है पहले से जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा हो, तो इसलिए हम एक मोटे तौर पे हम हर एक चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या क्या है दोस्तों, कितनी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। 792 मीटर की दूरी तय करने में, 792 मीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको फार्मूला अगर मालूम है तो आप क्वेश्चन, मैथ फार्मूला पे बेस होता है, मैथ प्रैक्टिस पे बेस होता है। आपको प्रैक्टिस बहुत, फार्मूले याद है मैथ के, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे दोस्तों। तो क्या है, पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर लंबी है, पहिया जो है गोल गोल पहिया है, साइकिल का पहिया मान लीजिए, किसी का पहिया मान लीजिए, साइकिल मोटरसाइकिल किसी का पहिया है, वो 21 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, ठीक है। व्यास उसका 42 सेंटीमीटर है, लेकिन 21 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो वो 792 मीटर चलने में कितना उसको समय लगेगा, यानी लगभग 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा। 792 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा दोस्तों, समय नहीं चक्कर, कितना राउंड घूमेगा पहिया, कितना राउंड घूमेगा, ठीक है दोस्तों, कितने राउंड पहिया घूमेगा, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो कितने राउंड में, इसका सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, n बराबर d/2πr। हाँ, n बराबर d/2πr ये होता है। n बराबर क्या होता है, d/2πr, ठीक है। क्या होता है, n बराबर d/2πr। तो आपको ये फार्मूला मालूम है तो इसी पे रख दीजिए, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो आर बराबर त्रिज्या होता है, आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। डी जो दूरी है वो क्या है, डी माना जाता है। डी कितना है, 792 मीटर। अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, आपको दोनों को सेंड करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर बना लीजिए या तो इसको सेंटीमीटर बना लीजिए। तो हम यही करेंगे, इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो मीटर बनाए वो पॉइंट पे चला जाएगा, 0.21 मीटर आएगा। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 21 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तभी कितना मीटर निकल पाए, 0.21 कैलकुलेशन में इजी नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 792 को 100 से गुणा कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 792 मीटर में 792 गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नहीं, 792 पे 100, 7,79,200, 79,200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। तो n बराबर d अपान 2πr, इसलिए n बराबर d की वैल्यू कितना है, 79,200 बटे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है दोस्तों। कितनी होती है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है दोस्तों, 22/7 हो गया, गुणे r की वैल्यू कितनी है, 21। ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 7 एकदम 7, 7 तरीके। अभी इसको रहने दीजिए दोस्तों, थोड़ा आपको समझ नहीं पाएंगे, इसको फिर से लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी लाइन में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 79,200 बटे 2 गुणे 22/7, वैसे लिख लीजिए, गुणे 21। आप सॉल्व कीजिए, 7 एकदम 7, 7 21। ठीक है दोस्तों। और ऊपर देखिए, ऊपर कट रहा है क्या, 11 से कट रहा है, 11 से 22 कट रहा है, ये भी कट रहा है, 11 से 17 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 से 77, 11 दूना 22, 1900। ठीक, फिर 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 24 के 72, 2400, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ 2 12 दूना 24। ठीक है, फिर 2 से यहाँ से कटेगा, 2 छक्के 12। ये कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अगर दिखाई नहीं दे रहा हो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 600 आया, यानी टोटल कितने आए, 600 चक्कर, 600 चक्कर आए। यही आपका 600 चक्कर उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक बार मैं समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कैसे आया। दोस्तों 10 मिनट की क्लास और है, 10 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझा देते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, आपको सब त्रिज्या उज्जा सब मालूम है, दूरी उरी सब चक्कर पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले फार्मूला रट लीजिए, इसको ये फार्मूला जो है ना इसको रट लीजिए कि n बराबर d अपान 2πr होता है। n क्या है, चक्कर, d है दूरी और r है त्रिज्या, 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर उससे n बराबर d अपान 2πr रखा, n बराबर 79,200 सेंटीमीटर आया था, क्योंकि 792 मीटर में 79,200 सेंटीमीटर होते हैं, 79,200 सेंटीमीटर रख दिया। फिर 2 का 2 ही रखा हमने, पाई का 22/7 रख दिया, फिर r बराबर 21 रख दिया, r बराबर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की हुई थी, गुणे 21 हो गया। फिर इसके बाद n बराबर वो इतना ही लिख के, n बराबर वही चीज लिख के फिर इसको सॉल्व किया है, काट दिया है, यानी गुणा भाग करके फिर n बराबर 600 आ गया, 600 चक्कर उत्तर हो गया आपका। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, ये 4 चीजें आपको करनी है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। एक बार अपना स्क्रीनशॉट जो हमने नहीं लिया है वो एक बार अपना मैं निवेदन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का समय और बचा हुआ है दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन और करवाएंगे हम जल्दी से।
ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है मासा और लासा का क्वेश्चन ले रहे हैं। लासा और मासा, एचसीएफ और एलसीएम लिखा हुआ है। दो संख्याओं का मासा जो दिया हुआ है और लासा, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 और 2448, 12 व 2448 है। यानी 12 उसका मासा है और 2448 उसका लासा है। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं का अंतर जो है, यदि संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 60 है, तो ये संख्याओं का अंतर 60 है, तो योगफल कितना होगा। यानी अंतर अगर संख्याओं का 60 है तो योगफल कितना है। ठीक है नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, योगफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। तो यहां पे हम देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। मान लीजिए संख्याएं क्या है, आपको मासा दिया हुआ है, तो मासा में गुणा कर दीजिए। एक तरफ एक्स में गुणा कीजिए, एक तरफ वाई से। 12 112 वाई हो गए। यही संख्याएं होगी, उत्तर हो गया आपका। सॉरी, अभी उत्तर नहीं आया है। 12 112 वाई संख्याएं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम है 12 एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा। 12 एक्स वाई बराबर, यहाँ सॉरी, अब अंतर निकालना है तो 12 लिख दीजिए। 12 एक्स माइनस 12 वाई, मतलब मान लीजिए 12 एक्स संख्या बड़ी है, क्या 12 एक्स ग्रेटर देन 12 वाई। ठीक है, 12 एक्स जो है वो बड़ा है 12 वाई से। ठीक, तो 12 एक्स माइनस 12 वाई बराबर कितना है, 60। 12 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60। 12 बच्चे 60, एक्स माइनस वाई बराबर 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 60, 5, सॉरी दोस्तों 5। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब आपको मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो निकाल लीजिए इसे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो निकालिए इससे। पहली संख्या क्या है, 12 एक्स गुणे दूसरी संख्या है 12 वाई, बराबर क्या हो जाएगा, HCF यानी 12 और LCM यानी 2448। 12 से 12 कट गया, फिर 12 इससे 12 में 24, 12 चौक 48। एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 204। दोस्तों आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5, एक्स वाई की वैल्यू 204 है। और हम जाएंगे सूत्र, किस सूत्र में जाएंगे, हम सूत्र में जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, सॉरी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है कि नहीं होता है।
सॉरी एक और सूत्र है दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा है। एक सूत्र होता है x माइनस वाई, एक्स वाई और क्या इसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई और एक्स वाई, इसमें रिलेशन के लिए भी एक सूत्र होता है। इन तीनों के रिलेशन के एक सूत्र होता है, थोड़ा सा याद कीजिए कौन सा सूत्र है। हाँ दोस्तों, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है दोस्तों, ये होता है सूत्र। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। दोस्तों इसे पुट कर दीजिए, निकल आया। तो आपका कुछ टाइम ही नहीं बचा इसमें निकलने में। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे एक्स वाई यानी 204। ये कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर वैसे लिखा रहेगा और एकल है 5 25 प्लस 4 गुणे 204, 4 रुपये 16, 4 दूनी 8, 816। कितना हो जाएगा, 4 5 11, 1 2 3 1 4 8, 841। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 841। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 841। अंडर रूट 841 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों, 29 होती है। ठीक है, तो 29 आपका उत्तर हो गया। ठीक, कितना उत्तर हुआ 29। ठीक है, 29 आपका आंसर हो गया। इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 29 होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 29 का 29 से गुणा कीजिए कितना आएगा। दोनों 81, 9 दूनी 18, 8 26, दोनों 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 60 14, 5 7 1 8। ठीक है, 841 ही होगा यानी 29 सही है। 29 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 841 का अंडर रूट 29 होगा। 29 आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाला जाता है, ज्यादा टाइम नहीं निकाला आपको। अगर आपको मालूम है, केवल एक चीज मालूम है दोस्तों, कौन सी चीज, हाँ यहाँ पे, हाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। और इसके अलावा एक फार्मूला और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यही दो फार्मूले लगे हैं इसके, और कुछ लगाएंगे नहीं, यही दो चीजें। तो ये चीज, एक ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लग गया समझ लीजिए। बाकी ये 12x 12y हम कहाँ से लाए हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है जो HCF होता है मासा वो कॉमन होता है दोनों चीजों में। तो हम x y तो नहीं मान सकते ऐसे, तो x y में 12 से गुणा कर देंगे तो संख्या निकल आएगी। x y डायरेक्ट हम मान लेंगे तो संख्या निकालने में दिक्कत होगी। जब 12 पहले से ही दिया है, 12 में x से गुणा कर दीजिए, 12 में y को गुणा कर दीजिए, वो भी तो वेरिएबल ही हुआ। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा दोस्तों, 12 से हमने x में गुणा कर दिया और 12 से y में गुणा कर दिया, क्योंकि 12 जो था वो आपका मासा था, इसलिए हम मासा को x और y में गुणा, x y अगर सीधे मान लेते ना तो दिक्कत हो जाती है, हम निकाल नहीं पाते। लेकिन मासा जो होता है कॉमन ही होता है, HCF कॉमन, HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, x और y तो बचेगा। तो x और y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो 12x और 12y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12x 12y। तो 12x और 12y क्या निकला, संख्याएं क्या है आपकी, पहली संख्या बराबर 12x और दूसरी संख्या बराबर 12y, ये हम मान लेंगे। ठीक है, ये यहां से निकल आया। ठीक है, यहां से निकल आया। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझाते हैं इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसको अब हम अपनी क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम क्लास को समाप्त करते हैं, समापन की घोषणा करते हैं क्लास की।
आज कम से कम हमने 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही रोजाना अभी दूसरी वीडियो में 8-10 क्वेश्चन आएंगे, तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन 2 घंटे में अगर आपने 20 क्वेश्चन किए और 4 घंटे टोटल मैं दिन में पढ़ाऊंगा एक दिन में, तो यानी आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन एक दिन में आप अगर किसी सब्जेक्ट की करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक साल में आपका बहुत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक साल का टारगेट बना के चलिए किसी भी एग्जाम को लेके, 1 साल या 2 साल का आराम से हो जाएगा। 1 साल आप पढ़िए, 1 साल अपने मन से पढ़िए, 1 साल मैं आपको पढ़ाता हूँ, 1 साल अपने मन से आप पढ़िए, रिवीजन करिए, उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा 2 साल के बाद। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन में कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दी ईमानदारी पूर्वक। तो अभी मैं ये क्लास रोकने वाला हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, दिया हुआ था 2 संख्याओं का मासा वाला से क्रमशः 12 व 24 और 48 से संख्याओं का अंतर 60, तो योगफल कितना होगा। संख्याएं हमें नहीं मालूम, संख्याओं को हमने 12 x 12y मान लिया। ठीक, क्यों मान लिया? क्योंकि हमें मासा दिया हुआ था 12, तो 12 से x किसी भी संख्या मासा दिया हो तो उसको किसी भी x y में गुणा करके हम संख्या बना सकते हैं, ये मालूम है। तो x और y तो मान ही सकते हैं, वेरिएबल है। तो 12, क्योंकि 12 का गुणज है, इससे 12 के गुणज में हमने x y गुणा करके मान लिया संख्याओं को 12x 12y। तो 12 गुणा x 12 गुणा y 12x 12y हो गया। तो 12x में से 12y घटा दो, यानी संख्याओं का अंतर दिया ही है। 12x को हमने 12y से बड़ा मान लिया, तो 12x - 12y बराबर 60 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू x - y की वैल्यू 5 आ गई। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है, इसको हमने यहाँ पे लगाया। दोस्तों तो 12x गुणा 12y, पहली संख्या क्या है 12x, दूसरी संख्या 12y गुणा कर दिया हमने, तो लासा गुणा मासा यानी HCF 12 है और एलसीएम 24 और 48 दोनों का गुणा हो गया। तो x y बराबर कितना आ गया है 204। अब हमें मालूम है कि क्या होता है, मालूम है कि x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर, तो 4xy होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। क्योंकि हमें निकालना क्या है दोस्तों, x + y, क्या निकालना है x + y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, x + y की वैल्यू निकालनी थी, तो x + y हमें निकालना, x - y हमें पता है, xy पता है, x - y xy पता है, तो x + y इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसको हमेशा याद रखिएगा आप। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पे रख दीजिए x + y का होल स्क्वायर और x - y की वैल्यू 5 है, 5 को यहाँ से उठा के आप यहाँ रखिए, 5 स्क्वायर प्लस 4 गुणे xy यानी 204, 204 यहाँ रखिए। इसके बाद साल के लिए 25 4 गुणे 204 बराबर 816, तो 25 और 816 को जोड़ेंगे 841 आएगा, तो x + y का होल स्क्वायर बराबर 841 हो गया। x + y को अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +-32। ठीक है, 841 का अंडर रूट +-32 होता है। हम प्लस की वैल्यू लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि संख्याओं का है, अंकगणित में प्लस के लिए आता है, माइनस नहीं ले आता है दोस्तों। तो अंकगणित में ज्यादातर प्लस पॉजिटिव वैल्यू ले आता है, तो 29 आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आ रही है? मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो समाप्त करना है जल्दी से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्लास आज की समाप्त हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ देर बाद, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।